हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइफ आई स्टडी में आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे और आई होप कि जितने मैंने क्वेश्चंस आपको कराए से पहले वो सभी को आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं। तो चलिए इसी को समझते हुए स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी अपने भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को, सभी जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो चैप्टर है नंबर सीरीज, ये ऐसा चैप्टर है ना तो मेरे भाई इसमें हमारे कोई फॉर्मूला होता, कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको लिखवाऊं और क्वेश्चन उससे हो जाए, ना कोई हमारे इसमें शॉर्ट ट्रिक होती। ये सिर्फ किस पर डिपेंड है? हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेटर होगा, उतना ही ज्यादा हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए मैं आपसे यही कहूंगा, आप ज्यादा झमेले में ना पड़े, ज्यादा कंफ्यूजन माइंड पे ना रखें। आप सिर्फ इतना करें, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से चीजों को पकड़ पाओगे, ठीक है। अभी अगर मैं आपको बिना प्रैक्टिस किए क्वेश्चन अच्छा सा आ गया तो आप सोच भी नहीं पाओगे इसमें करना क्या है, ठीक है। लेकिन जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप संभावना बन जाती है कि हाँ यार मैं इसमें क्या कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप उससे पहले उसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है। और जैसा हमारा माइंड काम, जैसा हम करते हैं, माइंड भी हमारा सेम ऐसा ही काम करता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही आज हम लोग यहां से चैप्टर को फिनिश करेंगे अपने, तो मैं मिनिमम आपको 1000 क्वेश्चन की टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे हम लोग। तो जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए। और वो 1000 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन ही हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए होंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है। तो जितने एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन हमारे होंगे, ठीक है। तो आप फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। चलिए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने आपको कहा था आज हम लोग थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है 7, 8, 18, 57 क्वेश्चन मार्क। ये हमें निकालना है, बताना है यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप कोशिश करिए, आप इसको कर सकते हो या नहीं, ठीक है। अपना दिमाग लगाइए, फिर हम लोग इसको करते हैं। चलिए देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, वो सभी पॉइंट्स आपके माइंड में बिल्कुल सेट होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको कहा था जब हमारी सीरीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हो तो हमारे क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। जब सीरीज हमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हो तो ऑप्शन कौन कौन से बनते हैं हमारे पास? मेरे भाई, पहला ऑप्शन हमारे पास मल्टीप्लाई, स्क्वायर, ये दो ऑप्शन थे हमारे पास जो हमारे बनते हैं जब तेजी से हमारी सीरीज आगे बढ़ रही हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब तेजी से सीरीज बढ़ रही है, 7 से 8 पहले धीरे से बढ़ी, 8 से 18, ठीक है, 18 से 57 सीधा, और 57 से फिर इस नंबर पर जो भी होगा, और फिर एकदम 1165। कितना तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब हम श्योर हैं कि इसमें हमारी स्क्वायर या मल्टीप्लाई का लॉजिक ही लगा होगा। अब हम इन्हीं दो को ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमें यही क्लियर करना है कि लॉजिक कौन कौन से लग सकते हैं हिंट को देखकर। चलिए, तो अब हमें हिंट मिल गई इसमें। तो सबसे पहले हम स्क्वायर को चेक करते हैं। यहां मैं क्या कर सकता हूं, 2 को 7 के लिए अगर मैं इसको 2 का स्क्वायर कर दूं कितना होगा, 4, और इसमें कितना ऐड करूंगा मैं, 3 ऐड करूंगा। भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 4, और 4 में मैं 3 ऐड कर दूं 7 हो जाएगा। चलिए 8 को देखते हैं, देखते हैं कुछ बनता है या नहीं बनता है। अब अगर मैं यहां पे करूं, क्या करता हूं, 3 का स्क्वायर करूं, चलिए कर दिया, कितना होगा हमारा, 3 3 9 और -1, ठीक है। अब मैं 18 का करता हूं यहां से, देखते हैं क्या करना होगा मुझे। 4 चौक 16, मतलब 4 का स्क्वायर अगर मैं यहां से कर दूं, और प्लस कितना, 18 तक जाने के लिए 2 ऐड करना होगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, कुछ भी हमारा जो है इसमें कुछ नहीं दिख रहा जो हम बना सकते हैं। मतलब स्क्वायर में हमारा, इसमें मुझे लग नहीं रहा कि हमारा कुछ बनेगा, ठीक है। मतलब ऊट पटांग, हर बार ऊट पटांग, कभी 2 माइनस हो गया, कभी 1 माइनस हो गया, कभी 3 माइनस हो गया। तो ये मुझे नहीं लगता इसमें होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है उसको ट्राई करते हैं।
इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। सबसे पहले सीरीज को देखना है, पॉइंट्स जो मैंने बताए वो देखने हैं, फिर अपना जो पॉइंट्स ऑप्शन हमारे बने एक एक को लगा के देखना है। चलिए तो मल्टीप्लाई वाला देखते हैं। मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको बताया था जो बड़ा नंबर होता है हमारा सीरीज का, बड़ा तो वैसे ये है लेकिन उससे पहला नंबर हमारे पास नहीं है, निकालना तो यही है। तो 57 देखते हैं, बड़ा नंबर है सीरीज का। अब बड़े से छोटे की ओर, वो छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। 18 से 57 तक जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, कैसे पहुंचता हूं मैं, देखता हूं किससे। अगर मैं मिनिमम कितने से मल्टीप्लाई कर सकता हूं यहाँ, 3 से। भाई 18 के कितने होते हैं हमारे 54, तो 18 की 3 में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मतलब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं यहाँ पे। और 3 से मल्टीप्लाई करके हमारा कितना है 54, और हमें जाना है 57, तो क्या ऐड करूं, 3 ऐड कर दूं। अब 54 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 57, तो हमारा हो गया। चलिए अब मुझे 8 से 18 तक आने के लिए क्या करना होगा ये भी देखना है। 8 से 18 तक मैं कैसे आ सकता हूँ, मल्टीप्लाई 2 कर दूं, 8 दूनी 16 और 18 है, प्लस 2 कर दूं, कितना हो गया हमारा 18। अब यहां से मुझे, तो हम क्या देख रहे हैं, हमें थोड़ा सीक्वेंस मिल रहा है। हाँ क्या मिल रहा है कि भाई 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है और उसमें 2 ही ऐड हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इसमें हमारा ऐड हो रहा है। ऐसे यहाँ क्या होगा हमारा, मैं इसमें क्या करूं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1 ही ऐड कर दूं, तो क्या मेरा 8 आ जाएगा। जी हाँ, 7 1 7 प्लस 1 8। ऐसे हमने क्या किया 8 2 16 प्लस 2 18, ठीक है। 8 दूनी 16 प्लस 2 18। तो ये हमारा इसमें सीक्वेंस मिला क्या, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 ऐड हो गया। तो ऐसे ही जब मैं इस नंबर से इस नंबर तक जाऊंगा तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 4 प्लस के 4, मल्टीप्लाई 4 प्लस के 4 मुझे करना होगा। तो मेरा कौन सा नंबर आएगा मेरे भाई, जब आप 57 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखते हैं करके देखते हैं इसको। क्या आएगा हमारा 4 5 जब 200 हो जाएगा, और 7 चौक 28, कितना हुआ 228, और इसमें कितना आएगा प्लस के 4 ऐड कर दो, कितना ऐड कर दो 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 232। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर आएगा क्या आ जाएगा 232। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, समझ आया सभी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना हमने, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं सिर्फ वो देखने हैं। अगर क्वेश्चन हमारा उन पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है तो फिर हम वही पॉइंट्स, वही ऑप्शन जो हमारे पास 2 उठते हैं उन्हीं ऑप्शन को इसमें लगा के देखते हैं, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा 1 3 4 7 29, और ये हमारा क्वेश्चन। यहां हमें बताना है हमारा कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए सीरीज आपको दे दी गई, अब आप कोशिश करिए इसको करने की और देखिए क्या आंसर आता है इसका। चलिए कोशिश करिए। तो देखते हैं हम अपने वही रूल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट्स लिखवाए थे। ठीक है, और मैं एक बार आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स हमारा डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए बेटर ये होगा हमारा इसका बेसिक वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने उसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, तो बेटर आपके लिए ये होगा कि आप पहले हमारा बेसिक वीडियो देखें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्या देखते हैं इसमें। हमारी जो सीरीज है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है भाई। 1 से 3, 3 से 4, 4 से 7, 11, 18, मतलब मल्टीप्लाई या स्क्वायर वाला तो कोई हमारा पंगा नहीं है इसमें। मल्टीप्लाई स्क्वायर वाला तो कोई पंगा नहीं है, तो हो क्या सकता है डिफरेंस का या और कुछ। चलिए देखते हैं कैसे पहचानते हैं इसको, हो क्या रखा है इसमें। अब हम इसमें डिफरेंस निकाल के देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, डिफरेंस। तो डिफरेंस मैं इसमें निकालता हूं, यहां से यहां तक कितना हुआ हमारा 2 का डिफरेंस। ठीक है, यहां से यहां तक कितने का 1 का डिफरेंस, यहां से यहां तक कितने का 3 का डिफरेंस, यहां से यहां तक हमारा कितना हुआ 4 का डिफरेंस। मतलब डिफरेंस में हमारा कैसा आ रहा है, उठ पटन, उल्टा सीधा डिफरेंस आ रहा है, कभी 2 कभी 1 कभी 3 कभी 4। मतलब डिफरेंस की तो बात ही खत्म है। तो डिफरेंस को तो हटा दो, डिफरेंस से तो नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन तो ब्लॉक हो गया हमारे लिए। चलिए अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या कर सकते हैं।
अब अगर आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा हो, कोई तेज बच्चा हो उसको दिख रहा होगा इसमें हम क्या कर सकते हैं सीरीज को देखते ही। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो हमारा क्या आएगा 4। कितना आया 4। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो हमारा क्या आएगा 7, क्योंकि 4 और 3 7। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो हमारा क्या आएगा 7 4 11। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 80। अब आप मेरे ख्याल से सब चीजें समझ गए होंगे कि इसमें हो क्या रखा है। ठीक है, एक बार मैं इसको यहां पे उतार दे रहा हूं, फिर से देखिए क्या थी 1 3 4 7 11 18 और 29, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क ही हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या हो रखा है इसमें हमारा, ये जो हमारा 4 आया, 4 क्या है 1 प्लस 3, 7 आया कितना हुआ 3 प्लस 4, 11 आया 4 प्लस 7, 18 आया कैसे 7 प्लस 11, 29 आया कैसे 11 प्लस 18। मतलब आप क्या देख रहे हो, अगर ये नंबर आ रहा है तो कैसे आ रहा है, अपने जो दो अगले वाले हैं उनको ऐड करके ये नंबर आ रहा है। देखिए 7 आया कैसे 3 और 4 को ऐड करके, 4 आया कैसे 1 और 3 को ऐड करके, ऐसे 11 कैसे आया 4 और 7 को ऐड करके 11 आ गया, 7 4 11, 18 7 और 11 18। ठीक है, 29 कैसे आया 18 और 11 29। ऐसे ही जब हम लोग ये हमें नंबर निकालना होगा, इससे यहां तक जाएंगे तो इन दोनों को ऐड करना होगा, और इन दोनों को मैं ऐड करता हूं मेरे भाई क्या आएगा 18 और 29 को जब मैं ऐड कर दूंगा तो हमारा कितना बनेगा यहाँ से 30, और कितना इसको 40 हो गया 48 और 47। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 47 जो नंबर आएगा वो 47 होगा। ठीक है, तो 47 हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बहुत ही इजी सा आसान सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा। देखिए जिस अभी इसमें क्या है, कुछ बच्चों को समझने में थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वो क्या करें वीडियो को फिर से देखें। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, ये है वो है, नहीं कुछ नहीं है। आप क्या करें वीडियो को फिर से देखें, धीरे धीरे ही चीजों को आप समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा 198 211 और 227 फिर हमारे। ठीक है, तो फटाफट से आप इसको देखिए, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोशिश करिए, क्या दिखाई दे रहा है इसमें भाई 198 से 202, 202 से 211, 227। तो मतलब हम क्या देख रहे हैं इसमें, कोई ज्यादा गैप नहीं है हमारा सीरीज के बीच, धीरे 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 हम लोग ग्रो कर रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले अब मैंने बताया था जब सीरीज हमारी धीरे धीरे बढ़ेगी तो ऑप्शन कौन कौन से अपने पास डिफरेंस का। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा ऑप्शन है हमारे पास डिफरेंस का, तो हम डिफरेंस चेक करते हैं। सबसे डिफरेंस देखते हैं 198 और 202 के बीच कितना डिफरेंस है हमारा भाई, दो यहां से 4 का डिफरेंस। यहां से कितने का डिफरेंस है, यहां से यहां तक आने के लिए क्या ऐड करना पड़ रहा है 4, यहां से यहां तक जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ रहा है मेरे को 9। इन दोनों के बीच 9 का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है 9 और 10 कितना हो जाएगा हमारा ये 9 और 9 और 7 हमारे पास कितने का 16 का, कितना हुआ 16। अब देखिए ये हमारे पास डिफरेंस है, पहले 4 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस। अगर आप देखते हो ये इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर। तो ऐसे ही जो हमारा अगला नंबर होगा, अगला नंबर जो यहाँ पे आया होगा, यहां से यहां तक जाने के लिए इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस रहा होगा भाई 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। सीक्वेंस जो है हमारा कैसे चल रहा है, डिफरेंस जो है, डिफरेंस कैसे आगे बढ़ रहा है, पहले 2 का स्क्वायर का डिफरेंस, फिर 3 के स्क्वायर का डिफरेंस, फिर 4 के स्क्वायर का डिफरेंस, फिर हमारा क्या होगा 5 के स्क्वायर का डिफरेंस। मतलब इस नंबर जो यहां नंबर आएगा और इस वाले नंबर के बीच
कितने का डिफरेंस होगा हमारा 25 का। तो 27 में जब 227 में 25 ऐड कर दूंगा कितना हो जाएगा हमारा 5 7 12 और 2 और 2 4 5 और 252 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 252 हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस नंबर को निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा 61, 52, 64, 94, 63 और 46। ये हमारी सीरीज है, ये नंबर हमें निकालना है, यहाँ पर हमारा कौन सा नंबर होगा। ठीक है, ये 2 है भाई, ये 2 है। ठीक है, चलिए देखिए कोशिश करिए कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वही पॉइंट्स देखिए और कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर देखिए यहां से हम लोग क्या हो रखा है इसमें 61 से क्या हुआ 52, अब 52 से फिर 63, 64 से फिर 94 और फिर 46। मतलब डिफरेंस वाली तो कोई बात बनती नहीं। क्यों? क्योंकि सीरीज ही कैसे रखी है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कोई डिफरेंस वाली तो बात बनती नहीं है, कभी ज्यादा ही कम कभी ज्यादा ही ज्यादा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि डिफरेंस वाली चीज तो कोई बनती ही नहीं है। फिर और क्या तरीका, मल्टीप्लाई वाली भी नहीं बनने की। क्यों नहीं बनेगी भाई, अगर मैं मिनिमम अगर मैं यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई करता हूं तो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई करता हूं तो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा कोई सिस्टम मेरे को बनता हुआ यहाँ पे दिख नहीं रहा, ऐसा कोई सिस्टम बनता हुआ दिख नहीं रहा। अब और क्या ऑप्शन है मेरे पास, अगर किसी बच्चे को इसमें कुछ दिखाई दे रहा हो, क्या दिखाई दे रहा है देख, ये हमारा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है 4 का स्क्वायर। क्यों? 4 का स्क्वायर हमारा क्या होता है हमारे पास 16, और 16 को मैं उल्टा करके क्या लिख सकता हूँ 61। ऐसे इसको देखिए, ये क्या है 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर हमारा 25, और ये क्या लिखा है सेम उसका उल्टा, ठीक उसका उल्टा, मतलब क्या हो गया 52। ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 6 का, किसका 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर हमारा 36, और ये सेम उसका उल्टा है। अब यहाँ पे देखिए ये 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हमारा 49, और ये हमारा 49 का ठीक उल्टा। अब यहाँ पे ऐसे ही क्या हो रखा है 8 का स्क्वायर 64, और ये उसका उल्टा मतलब 46। ऐसे ही हमारे पास सीक्वेंस मिला क्या 4 का स्क्वायर उसका उल्टा, 5 का स्क्वायर उसका उल्टा, और 6 का स्क्वायर। ऐसे हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 9 का स्क्वायर मतलब कितना 81, और 81 का उल्टा क्या होगा 18। तो इस तरीके से हमारा ये नंबर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। तो एग्जाम में हमें इस तरह का भी क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है अपना देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग कर पाते हैं, इस क्वेश्चन को कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कराई थी कि क्वेश्चन को पकड़ते कैसे हैं, कैसे देखेंगे कि इसमें लगेगा क्या, कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है हमारा। और ये हमें नंबर निकालना है, यहां हमारा कौन सा नंबर होगा। चलिए देखिए, ट्राई करिए, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो सभी पॉइंट्स याद करिए और देखिए क्या कर सकता हूं मैं इसमें। देखना है मैं कर क्या सकता हूं इसमें, देखिए फटाफट से। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में आपके याद हो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जिसमें हमारे 2 नंबर सेम हो
दो नंबर सेम हो, उसमें हमारा 95% क्या लॉजिक लगता है? जिसमें हमारे दो नंबर सेम हो उसमें 95% हमारा क्या लॉजिक लगता है मेरे भाई? मल्टीप्लाई वाला। कौन सा? मल्टीप्लाई का लॉजिक लगेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। 95% चांसेस है हमारे कि जिसमें दो नंबर सेम होंगे उसमें हमारा मल्टीप्लाई का लॉजिक लगेगा। तो सबसे पहले हम उसी को ट्राई करते हैं, देखते हैं कि बनता है या नहीं बनता है। चलिए, अब जो नंबर सेम है सबसे पहले उसी को पकड़ो, सबसे पहले उसी को पकड़ो। देखिए 5 से 5 तक जाने के लिए मेरे को क्या करना हुआ होगा? यहां पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। 5 से 5 तक जाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है जी हाँ बिल्कुल, तभी मैं 5 से 5 तक जाऊंगा। अब यहां से यहां तक आने के लिए मेरे को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ऐसे ही मुझे 10 से 5 तक जाने के लिए क्या करना हुआ होगा? कैसे मैं 10 से 5 तक पहुंच सकता हूं? 0.5 से। अगर 10 से मैं 0.5 में मल्टीप्लाई करूं तभी तो मैं 5 तक पहुंचूंगा भाई। 10 में मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मैं 5 तक पहुंचूंगा। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलो ये क्लियर है। अब यहां से देखते हैं हमारा कुछ बनता है नहीं बनता है। 5 से 7.5 पर मुझे जाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 5 में जो 7.5 तक मैं पहुंच जाऊं? 1.5 से। भाई 5 में 1.5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मैं 7.5 तक पहुंचूंगा। क्लियर है? तो देखिए हमारा इसमें क्या बन रहा है। ऐसे ही मैं 7.5 से मेरे को 15 तक जाना है। कैसे पहुंचूंगा? अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं 15 तक पहुंच जाऊंगा। ऐसे ही मुझे दिखाई दे रहा है मुझे कहां तक जाना है? 37.50 तक। तो मैं कैसे जाऊंगा? 15 में मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 2.5 से अगर मैं 15 में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 37.50 आ जाएगा। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? सीक्वेंस कैसा मिला? देखिए यहां से मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं हम लोग। 0.5 से मल्टीप्लाई की 5 पे पहुंच गए। उसके बाद 0.5 हमारा जो है नंबर बढ़ा और 1 से मल्टीप्लाई हुई। फिर उसके बाद 0.5 फिर इंक्रीज हुआ, 1 था 1.5 हुआ, उससे मल्टीप्लाई की आगे बढ़े। फिर 1.5 से मल्टीप्लाई की थी और फिर 0.5 बढ़ा 2 से, फिर 0.5 बढ़ा 2.5 से। ऐसे ही जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2.5 के बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पर? भाई 0.5 बढ़ेगा तो 3, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके मेरा ये नंबर आ जाएगा। तो जब मैं 37.50 में 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है मेरा? 300, 3 5 15 का 5 का हासिल है, 3 7 21 और 2 22 का 2 का हासिल है, 3 3 और 1 10। कितना आ जाएगा हमारा? भाई 3 3 9 और 1 10, 3 7 21 और 1 22, सॉरी 2 होगा ये। 22 का 2 का हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, मतलब 112.50 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 112.50 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा वो नंबर होगा जो यहां पर हमारा बैठा होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बस जो मैंने आपको बताया वो चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, फिर आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी तो बनेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें कोई हमारी फिक्स ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस, अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, फिर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा 4 6 और ये हमें नंबर बताना है यहाँ पर हमारा कौन सा नंबर। चलिए ट्राई करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए, वीडियो को रोक कर ट्राई करिए कि क्या होगा हमारा यहाँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या देख रहे हैं हम लोग इसमें? हम लोग इसमें देख क्या रहे हैं? सीरीज में हमें क्या दिखाई दे रहा है? अगर आप ध्यान से देखो, हम क्या देखते हैं? सबसे पहले वही देखते हैं क्या सीरीज को, कि सीरीज हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, धीरे धीरे हमारी सीरीज आगे बढ़ती है।
एकदम से ज्यादा तेज नहीं बढ़ रही। इसका मतलब हमारा क्या है, क्लियर है कि हमारा यहाँ पर जरूर डिफरेंस होगा। भाई क्लियर है कि डिफरेंस होगा हमारा। चलिए तो डिफरेंस निकाल के देखते हैं। ऑप्शन में मिल गया डिफरेंस का। चलिए डिफरेंस देखते हैं, इनके बीच कितना डिफरेंस है। 1 में क्या ऐड हुआ कि जो 1.5 आया, 0.5 अगर मैं 1 में ऐड कर दूं तो 1.5 पर पहुंच जाऊंगा। 1.5 से मेरे को कहां जाना है, 2.5 पे। कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, 1 ऐड करना पड़ेगा। अब 2.5 से मुझे कहां जाना है, 4 पे जाना है। कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, 1.5 भाई 2.5 में मुझे 4 तक जाना है। 2.5 से मुझे कहां जाना है, 4 तक जाना है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 1.5, और तभी तो हम 4 तक जाएंगे। चलिए ऐसे ही मुझे 4 से 6 तक जाना है। कितना ऐड करूं इसमें, 2 ऐड करूंगा तभी 6 तक जाऊंगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंस में हम लोग क्या दिखाई दे रहा है हमें, कि डिफरेंस में हमारी हर बार 0.5 जो है हम बढ़ रहे हैं। कितना इंक्रीज हो रहा है हमारा डिफरेंस में, 0.5। भाई पहले 0.5 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, मतलब 0.5 हमारा इंक्रीज हुआ। उसके बाद फिर 1 से हम 1.5 हुआ, फिर 0.5 इंक्रीज हुआ, और फिर 0.5 इंक्रीज हुआ, 2 पर पहुंचे। ऐसे ही जब यहां पर जो नंबर होगा, तो इस नंबर और उस नंबर के बीच कितने का डिफरेंस होगा, 2.5 का। 2 से 0.5 बढ़ेंगे आगे, तो 2.5 का इन दोनों नंबर के बीच क्या होगा, डिफरेंस। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, 6 + 2.5, तो नंबर हमारा आ जाएगा 8.5। 8.5 हमारा वो नंबर होगा जो यहां पर हमारा आराम से बैठा हुआ होगा। ठीक है, सभी को समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब लोग। क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सा, जिसे आप देखते ही कर सकते हो। ये 255 है हमारा, 255। फिर हमारा इसमें 366, और फिर इसमें हमारा है 479। ठीक है, और यहां हमें बताना है कौन सा नंबर होगा जो यहां हमारा विराजमान होगा। चलिए देखिए क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसमें क्या दिखाई दे रहा है। अगर आप अच्छे से गौर से देखो, ध्यान से देखो मेरे भाई, तो इसमें हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। जो भी दिखाई दे रहा है साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए क्या दिखाई दे रहा है इसमें हमें। अगर आप ध्यान से देखो, क्या देखते हैं, ये जो बीच वाला नंबर है, ये क्या है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, 4 का जो बीच वाला नंबर है, इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा मेरा, 16, और 16 हमारा ये बैठा। ठीक है, ऐसे ही आप यहां पे देखोगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 25 ये रहा। ऐसे ही 6 का स्क्वायर देखोगे, और 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 36, और 36 हमारा ये रहा, ये बैठे। ऐसे ही हमारा 7 का स्क्वायर हमारा क्या होता है मेरे भाई, 49, और 49 ये हमारा बैठा। तो हम क्या देख रहे हैं, हर बार हमारा क्या हो रखा है, जो बीच का नंबर है उसका स्क्वायर करें, उसका स्क्वायर ही उसके आसपास बैठा है। मतलब उसका पहला नंबर पहले है, उसका सेकंड नंबर इसके सेकंड पे है। ऐसे ही हमारा जो यहाँ नंबर होगा, 7 के बाद हमारा क्या आता है, 8। 8 का स्क्वायर मतलब क्या होगा हमारा, 64। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर होगा 684। भाई बीच में जो नंबर है उसी का स्क्वायर उसके आसपास तो बैठा है, तो हमारा नंबर क्या होगा, 684 हमारा वो नंबर होगा जो यहां पर हमारा बैठा होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखाई देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा 1 0.5 0.5 हमारा 0.5 0.5 1 4। ठीक है, ये हमारी सीरीज दे दी गई है इसमें, और ये नंबर बताना है हमारा यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर होगा। ठीक है, चलिए कोशिश करिए। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको चीजें बता रखी है, समझा रखी है, वही इसमें लगेगी सेम। देखिए कोशिश करिए, फटाफट से वीडियो को रोककर कोशिश करिए आप कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखिए मैंने आपको क्या बताया था इसमें, मैंने इसमें आपको क्या बताया था, जो हमारे जब भी हमारे दो नंबर सेम होंगे, जब भी हमारे दो नंबर सेम होंगे, हमारे चांसेस क्या होते हैं, कौन सा इसमें लॉजिक लगेगा हमारा, कौन सा लॉजिक लगेगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई का। कौन सा लगेगा, मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब दो नंबर सेम है तो मल्टीप्लाई का लॉजिक लगेगा, ये बात हमारी क्लियर है। सबसे पहले वही लॉजिक लगाकर देखते हैं हम लोग, क्या हमारी बात बनती है या नहीं बनती है। तो मुझे यहां से यहां तक जाने के लिए 0.5 से 0.5 तक जाने के लिए क्या करना होगा, 1 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी मैं यहां से यहां जा सकता हूं। इतना क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही सेम मैं पीछे से देखता हूं। मैंने आपको बताया था जब भी हमारे दो नंबर सेम होंगे किसी सीरीज में, तो हम मल्टीप्लाई के हमारे चांसेस बनते हैं। ठीक है, और हम उन्हीं दो नंबर को पकड़ते हैं जो सेम हो, और वहीं से जो है अपना पैटर्न बना के ले चलते हैं। अब 1 से 0.5 तक जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या करना होगा मेरे भाई, मुझे 0.5 से मल्टीप्लाई करनी होगी 1 में, 0.5 से 1 में मल्टीप्लाई करनी होगी, तभी तो मैं 0.5 तक पहुंचूंगा। अगर 1 में मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूं तभी तो मेरा ये आएगा, क्लियर है। चलिए, अब 4 से मुझे 1 तक आने के लिए क्या करना होगा, 4 से 1 तक आने के लिए मुझे क्या करना होगा, 0.25 से मल्टीप्लाई करनी होगी। भाई 0.25 से मतलब 1/4 से, 1/4 से जब मैं 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तभी तो 1 आएगा। 1/4 को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, मतलब 2.5 एक ही मतलब है। तो मुझे 0.25 से मेरे को इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी, तभी तक मैं 1 पर पहुंचूंगा, तब ही मैं 1 पर पहुंचूंगा। ऐसे ही मुझे 1 से यहां तक जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, 0.5 से, और फिर मुझे क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे, यहां से यहां तक जाने के लिए 1 पे। ऐसे ही मुझे यहां से यहां तक पहुंचने, यहां से 1 तक पहुंचने के लिए 0.5 से 1 तक पहुंचने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 से। कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 से। अब 1 से 4 तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मैं 1 में 4 से मल्टीप्लाई करूं तभी तो मैं 4 तक पहुंच पाऊंगा। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, जो हमारा ये सिस्टम बन रहा है, क्या सिस्टम बन रहा है, मल्टीप्लाई में हम लोग कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए पहले हमारा 0.25 की मल्टीप्लाई हुई, ठीक है मेरे भाई, उसके बाद ठीक इसका 2 गुना हो गया 0.5, 0.25 का दुगना होता है 0.5, मतलब दुगने से मल्टीप्लाई हुई। उसके बाद 0.5 का दुगना मतलब 1 से मल्टीप्लाई हुई, इसके बाद 1 के दुगने से मल्टीप्लाई हुई मतलब 2 से, उसके बाद 2 के दुगने से मल्टीप्लाई हुई मतलब 4 से। ऐसे ही जो हमारी मल्टीप्लाई होगी वो 4 के भी दुगने से होगी, क्योंकि दुगना इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई हर बार दुगना बढ़ रही है, 2 गुना बढ़ रही है। तो 2 का दुगना 4, 4 का 2 गुना कितना होगा मेरे भाई, 8। तो जो ये नंबर होगा इसमें 8 से मल्टीप्लाई करके ये नंबर हमारा आ जाएगा, 8 चौक 32, मतलब 32 हमारा यहाँ पर बैठा होगा आराम से। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ठीक है भाई, एक बार बता दो सभी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो फटाफट से लाइक और कमेंट कर दें। कमेंट करके जरूर बताओ भाई कि हाँ सर समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ तो बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम अपना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा। फिर इसमें है हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है और यहां हमें बताना है हमारा कौन सा नंबर यहां पर बैठा होगा। चलिए अपना सोचिए, दिमाग लगाइए कि क्या नंबर हो सकता है, क्या लॉजिक लगा है इसमें हमारा। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखना। शायद आपको देखते ही कुछ इसमें दिख जाए, बाहर से ही आपको इसमें शायद कुछ दिख जाए कि क्या हमारा इसमें लॉजिक लग सकता है। चलिए देखिए, हमें इसमें साफ साफ एक चीज दिखाई दे रही है। क्या है वो चीज? अगर आप देखो तो इसमें हमें डिफरेंस मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, हमें क्वेश्चन को देखते ही, सीरीज को देखते ही पता लग गया क्या हो रखा है इसमें। अगर आप पहले और लास्ट के नंबर की मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला नंबर आ जाएगा। यहां पे क्या देख रहे हो, 4 की मल्टीप्लाई हुई 4 चौक 16, 5 में 5 की मल्टीप्लाई हुई 5 5 जा 25, 6 में 6 की मल्टीप्लाई हुई 6 6 जा 36, 7 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 जा 49। मतलब हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है इसमें, पहला और लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई करके बीच का नंबर है, पहले और लास्ट के नंबर की मल्टीप्लाई हुई बीच का नंबर। तो ऐसे ही यहां पर हमारा क्या होगा, 8 और 8 की मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा 8 8 64, मतलब 64 हमारा बीच में होगा। तो क्या ये नंबर हमारा यहां पर बैठा होगा। ठीक है मेरे भाई, एक बार फिर से देख लो। देखिए इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वही इनके बीच में बैठा है। ऐसे ही 7 में 7 की मल्टीप्लाई 7 7 49, तो ऐसे ही सेम 8 में 8 की मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा 8 8 64, 8 8 जा 64, तो 64 इसमें बीच में बैठा होगा। मतलब ये पूरा नंबर 8648 हमारा यहां पर बैठा होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने पूरी तरह से नंबर सीरीज को अपना खत्म कर लिया। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि मैंने जितना भी आज आपको कराया, कल कराया, वो सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। मैं बहुत अच्छे से उसको समझा पाया। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी 1000 क्वेश्चन की। तो अब आपको डेली 100 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, फिर आप देखिए नंबर सीरीज में ही आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना आसान लगेगा। बाकी हर किसी भी चैप्टर में दिक्कत आ सकती है, लेकिन नंबर सीरीज में ही दिक्कत नहीं बनेगी मेरे भाई। ठीक है, तो अब आपको 100 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहां आपको 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी। डेली 100 क्वेश्चन लगाइए, नंबर सीरीज में आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, थैंक यू।